हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि जो बोटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति यार ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बायोलॉजी वर्ड है ये भी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का ही शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र की जनक किसे माना जाता है। तो यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चिकित्सा शास्त्र है इसके जनक किसे बोला जाता है, हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो आपको पता होगा जो इकोलॉजी साइंस होती है, ठीक है, यार इकोलॉजी साइंस होती है, उसी में यार पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है यार ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या कार्य होता है लैग हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यार एनाविना-नोस्टॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग, जो कि यार एक एग्रीकल्चर साइंस का भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो एफएमडी डिजीज होती है किसके द्वारा होती है, यार वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा शैवाल मिलता है। तो यार इनमें पाया जाता है यूक्लेरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से कवक का प्रयोग किया जाता है, यार सैकेरोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले जो लाइकेन है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो अगर याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं लाइकेन, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें बोला जाता है यार कॉर्टिकोस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो खाली चट्टान होते हैं इन पर उगते हैं जो लाइकेन, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो यार अगर बात की जाए खाली चट्टानों की तो इन्हें बोला जाता है सेक्सिसोल्स, और अगर बात की जाए पेड़ों की छाल की तो पेड़ों की छाल पर जो उगते हैं लाइकेन तो इन्हें बोला जाता है कॉर्टिकोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि किस पौधे में बीज बनता है लेकिन फल नहीं बनते हैं। ठीक है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। तो कौन सा पौधा होता है, यार साइकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि कौन सी होती है। तो आपको पता ही होगा, याद रखना कि कौन सी होती है, एड्रेफिन होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एड्रेफिन है ये किससे प्राप्त की जाती है, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हो कि एड्रेफिन याद रखना जो कि दमा और खांसी के रोगों में काम आती है, तो ये किससे प्राप्त की जाती है। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एड्रेफिन, अर्थात ये किस पौधे से प्राप्त होती है, यार एड्रेफिन नामक जो पौधा होता है उसके तने की छाल से प्राप्त की जाती है। याद रखना उसके तने से एड्रेफिन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस फसल में एजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है यार जो एजोला है इसका प्रयोग मुख्यतः धान या चावल में किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके द्वारा कितना नाइट्रोजन इंक्रीज होता है फील्ड में, तो वो हो जाता है यार 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं। तो यार यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कितने होते हैं, 17 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो 17वां पोषक तत्व था वो कौन सा तत्व खोजा गया था, तो यार वो खोजा गया था जिंक। ठीक। क्वेश्चन है पेड़ों की पत्तियों में पाई जाने वाला हरा पदार्थ कौन सा होता है। तो आपको पता ही होगा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि जो हरा पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल होता है इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पौधों को पोषण पदार्थ प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पादप रोगों अर्थात जो प्लांट पैथोजन होते हैं इनमें से सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा जो डिजीज होती है किसके द्वारा फैलती है, याद रखना कवक के द्वारा फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरित वाली रोग संबंधित फसल से है, अर्थात हरित वाली रोग किस फसल में होता है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना किस में होता है, बाजरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसे मान सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि चाय का लाल रस्ट किसके द्वारा होता है, तो याद रखना चाय का जो लाल रस्ट रोग होता है ये होता है हरे शैवालों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फसलों पर आक्रमण करने वाले कीट की प्राय कौन सी अवस्था सबसे हानिकारक अवस्था होती है, तो कौन सी होती है, यार कैटरपिलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो यार जीन शब्द दिया गया था जॉनसन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको पता होगा कि राइबोसोम होता है इसका मुख्य फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे बोला जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब क्यों बोला जाता है, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि याद रखना ये भोजन का ऑक्सीकरण और अपचयन करके ऊर्जा का निर्माण करता है,
इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जाग्रह बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो इससे कौन सा कार्य प्रभावित होता है। तो इससे मुख्यतः याद रखना भोजन का ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं हो पाएगा, जिससे कि ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किसकी उपस्थिति से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है। अर्थात आपको पता ही होगा कि जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है याद रखना इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अर्थात नहीं पाई जाती है। ठीक है, कौन सा मुख्य अंतर होता है, क्योंकि याद रखना पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है इसमें पादप कोशिका अर्थात कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो आपको पता होगा जो जंतु है इनमें हरितलवक नहीं पाया जाता है, इसलिए याद रखना जो जंतु कोशिका है अर्थात जितने भी जंतु है क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अर्थात अपना पोषण दूसरे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात ये कथन किसके द्वारा बोले गए थे। तो ये कथन दिए गए थे याद रखना हेक्सले के द्वारा। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसके द्वारा बोला गया था, हेक्सले के द्वारा बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस अर्थात केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो पारिस्थितिकी शब्द है अर्थात जो इकोलॉजी वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था याद रखना रिटर के द्वारा। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।